नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर निरंजन सहाय, हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। आज आपसे बात करने जा रहा हूँ कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताओं के संदर्भ में। विद्यार्थियों, मध्यकालीन सगुण भक्ति के आराध्य देवताओं में श्री कृष्ण का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण भारतीय पुराण और इतिहास दोनों में सर्वाधिक वर्णित भी हुए हैं। जो विद्वान महाभारत को इतिहास की घटना मानते हैं, वे भारतीय इतिहास का सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व कृष्ण को ही ठहराते हैं। महाभारत युद्ध के सूत्रधार के रूप में उनका बुद्धि कौशल, पराक्रम, पुरुषार्थ और तेजस्वी व्यक्तित्व सर्वत्र व्याप्त है। जो विद्वान कृष्ण को केवल अध्यात्म क्षेत्र से संबद्ध ब्रह्म, परम ब्रह्म, नारायण, ईश्वर, विष्णु आदि के रूप में स्वीकार करते हैं, वे श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार होने के कारण सर्वोच्च देवता मानते हैं। उनके अनुसार कृष्ण वैदिक कालीन देवता हैं और महाभारत काल में उनका निरंतर विकास हुआ है। इस प्रकार कृष्ण भक्ति काव्य की अनेक विशेषताएं हैं और उन्हें समझने की ज़रूरत है। आइए समझने का प्रयास करें कि कृष्ण भक्ति काव्य की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। आप सभी जानते ही हैं कि हिंदी में कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा की शुरुआत महाप्रभु वल्लभाचार्य ने की, और महाप्रभु वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति काव्य की शुरुआत की थी, उन्होंने पुष्टि मार्ग सिद्धांत की भी स्थापना की थी। पुष्टि मार्ग सिद्धांत यह मानता है कि संसार में 3 तरह के जीव होते हैं: प्रवाह जीव और मर्यादा जीव और पुष्टि जीव। प्रवाह जीव उन्हें कहा जाता है जो सांसारिक प्रवाह में पड़े रहते हैं, यानी जिन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं रहता कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मर्यादा जीव उन्हें कहा गया जो विधि निषेध की परंपराओं को मानते थे, यानी अनुष्ठान मूलक विधि निषेध की परंपराओं को मानने का चलन। पुष्टि जीव उन्हें कहा गया जिन पर प्रभु स्वयं अनुग्रह करें, जिस पर प्रभु की कृपा स्वयं बरसे, और पुष्टि जीव को श्रेष्ठ जीव माना गया। इस प्रकार वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग ने कृष्ण भक्ति शाखा में एक अलग तरह की भक्ति की शुरुआत की। अष्टछाप का जिक्र आता है। वल्लभाचार्य के बेटे विठलनाथ ने अपने पिता के 4 शिष्यों और अपने 4 शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की थी, जिसमें सूरदास, नंददास सरीखे कवि मौजूद थे। उन सारे कवियों को जब ध्यान में रखते हैं, उनकी रचनाओं पर जब हम नज़र डालते हैं, तब कृष्ण भक्ति काव्य की अनेक विशेषताएं नज़र आती हैं, जिन पर एक नज़र डाल लेना मुनासिब होगा। जैसे उसमें अवतारवाद की भावना नज़र आती है। कृष्ण भक्ति काव्य में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नज़र आता है, वात्सल्य रस का चित्रण नज़र आता है, श्रृंगार का वर्णन भी दिखाई पड़ता है, भक्ति भावना नज़र आती है, प्रकृति चित्रण के अनेक रूप नज़र आते हैं, संगीतात्मकता की मौजूदगी है, ब्रजभाषा और अन्य भाषाओं का जो रूप है वह भी निखर कर आता है। अब अलग अलग तरीके से इन सभी बिंदुओं पर विचार करने की ज़रूरत है। आइए समझते हैं कि कृष्ण भक्ति काव्य में अवतारवाद की भावना का क्या अर्थ है। भारतीय समाज में अवतारवाद की भावना के फलस्वरूप राम और कृष्ण दोनों के ही रूपों का पूजन किया गया। दोनों को ही पूर्ण ब्रह्म का प्रतीक मानकर आदर्श मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया। लेकिन जहाँ राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में सामने आते हैं, वहीं कृष्ण एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर सामंती अत्याचारों का विरोध करते हैं। वे जीवन में अधिकार और कर्तव्य के सुंदर मेल का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, और जिस तन्मयता से गोपियों के साथ रास रचाते हैं, उसी तत्परता से राजनीति का संचालन करते हैं, या फिर महाभारत के युद्धभूमि में गीता उपदेश देते हैं। इस प्रकार दोनों अवतारों के स्वरूप राम और कृष्ण ने अपनी अपनी चारित्रिक विशेषताओं द्वारा भक्तों के मानस को शांति प्रदान की है। लेकिन कृष्ण पूर्ण अवतार के रूप में इसलिए याद किए जाते हैं कि जीवन के हर एक क्षेत्र में उन्होंने अपनी उपस्थिति के अलग अलग रूपों को बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किया। कृष्ण भक्ति काव्य में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिला है।
कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवियों ने अपनी कविताओं में राधा और कृष्ण की लीलाओं को प्रमुख विषय बनाया। अनेक पद इस सिलसिले में मिल जाते हैं और राधा और कृष्ण का जो प्रेम संबंध है वह हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य की अपनी उत्पत्ति है और हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य ने इसके द्वारा प्रेम के जिस अगाध रूप का वर्णन किया है वह लाजवाब है। सूरदास ने इस प्रेम को जिस तन्मयता से वर्णित किया है वह अपने आप में बेजोड़ है। सूरदास की सफलता के विभिन्न बातों में एक बात यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्होंने राधा और कृष्ण के बीच प्रेम संबंध का बहुत ही गहरा और तन्मयतापूर्ण वर्णन किया है। एक पद देखिए, इस पद में एक सुंदर युवती है और उसके बारे में कृष्ण जानना चाहते हैं आखिर वह कौन है। वह सुंदर युवती राधा है और कृष्ण की नज़र जब उन पर पड़ती है तब कृष्ण के मन में जो भाव आते हैं उसके बारे में सूरदास क्या कहते हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रजतन आवती, खेलती रहही आपनी पौरी, सुनत रहती श्रवणनी नंद ढोटा, कहरत फिरत माखन दधि चोरी, तुम्हरो कहाँ चोरी हम लई हैं खेलन, चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी भुरई राधिका भोरी। अब जो कृष्ण की जो बातें हैं उसमें भोली राधा खो जाती हैं और कहना न होगा कि यह जो परिचय होता है उसमें प्रेम का जो आकर्षण है वह अपने बहुत ही बेहतरीन रूप में प्रकट होता है। गोपियाँ बार बार प्रार्थना करती हैं और कृष्ण प्रकट होते हैं, जबकि हिंदी कवियों के कृष्ण एक रसिक बनकर गोपियों का दिल जीत लेते हैं। सूरदास जी ने राधा कृष्ण के अनेक प्रसंगों का चित्रण करके उन्हें एक सजीव व्यक्तित्व प्रदान किया है। जैसे राधा कृष्ण के खेलने का चित्रण देखिए। खेलों जाई श्याम संग राधा, यह सुनि कुंवरी हरस मन कीन्हौ, मिट गई अंतर बाधा, जननी निरखि चकित रही ठाढ़ी, दंपति रूप अगाधा, देखति भाव दुहनि को सोई, सोचित करी अवराधा, संग खिलत दो झगरन लागे, शोभा बढ़ी अगाधा, मनहु तड़ित घन इंदु तरनि हुए, बाल करत रस साधा, निरखत विधि भ्रमि भूलि पयों तब, मन मन करत समाधा, सूरदास प्रभु और रच्यों विधि, सोच भयो तन दाधा। अब यह जो चित्रण है राधा और कृष्ण के बीच का चित्रण, आकर्षण भी है उनमें, आपस में एक दूसरे के आकर्षण के साथ साथ जो खेलने का चित्रण है वह भी लाजवाब है। और यह संग साथ का जो आकर्षण है वह प्रेम के जिस रूप में रूपांतरित होता है वह कृष्ण काव्य की एक अद्भुत विशेषता है, जो कि कृष्ण काव्य को अन्य काव्य से यानी राम भक्ति काव्य से एक अलग स्थान प्राप्त करती है, यह चित्रण प्राप्त करने में सफल होता है। कृष्ण भक्ति काव्य की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह है वात्सल्य रस का चित्रण। वात्सल्य रस का चित्रण भारतीय कविता में अन्य स्थानों पर भी मिल जाता है, लेकिन सूरदास ने जो वात्सल्य वर्णन किया है वह हिंदी ही नहीं बल्कि पूरी भारतीय कविता में बेजोड़ है। और जहाँ पर वात्सल्य रस का वर्णन मिलता है उसमें बच्चों के खेलने का वर्णन तो है, लेकिन सूरदास जैसे कवि या कृष्ण भक्ति धारा के जो दूसरे कवि हैं जो बाल वर्णन करते हैं उनके यहाँ भी, लेकिन ख़ास तौर पर सूरदास के यहाँ जब बाल लीला वर्णन होता है तब ऐसा लगता है कि सूरदास स्वयं बच्चे की काया में प्रवेश कर जाते हैं और बच्चे की काया में प्रवेश करने के कारण उस कविता की विश्वसनीयता और संवेदनशीलता तथा उसका प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। तो भक्ति काल की जो कृष्ण भक्ति धारा की कविता है उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह वात्सल्य रस का चित्रण ही है। यदि हम वात्सल्य रस का नाम ले लें तो सबसे पहले सूरदास का नाम आता है, जिन्हें इस विषय का मूर्धन्य विद्वान या विशेषज्ञ कह सकते हैं। उन्होंने कृष्ण के बचपन की सूक्ष्म से सूक्ष्म गतिविधियों का ऐसा चित्रण किया है मानो वे स्वयं यहाँ उपस्थित हों। एक पद देखिए,
शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरनि चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप लिए, चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, लट लटकनि मनु मत मधुप मन मादक मधु पिए, कठुला कंठ ब्रज के हरि नख राजत रुचिर हिए, धन्य सूर एकौ पल इहि सुख का सत कल्प जिए। इस तरह के अनेक वर्णन मिल जाते हैं। अब एक चित्रण देखिए, जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुल रावे, जोई सोई कछु गावे। अब इस चित्रण में क्या है कि यशोदा कृष्ण बालक कृष्ण को पालने में झुला रही हैं और इस अपूर्व वर्णन में एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं सूरदास। वो कह रहे हैं कि हल रावे दुलरावे जोई सोई कछु गावे। अब जोई सोई कछु गावे, अब आप ध्यान दीजिए कि जोई सोई कछु गावे, अक्सर ऐसा होता है कि कोई माँ अपने लाडले शिशु को जब सुलाती है तब वह गाते गाते कुछ निरर्थक गीत गाने लगती है, मतलब उसका कोई गुनगुनाने लगती है या जो सो बोलने लगती है। लेकिन उद्देश्य उसका यह होता है कि वह जो आवाज़ मुँह से निकले उसमें इतनी मधुरता हो, उसमें इतनी आकर्षण हो कि जो शिशु है उसके मोहक आकर्षण में उसको नींद आ जाए। तो जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुल रावे, जोई सोई कछु गावे। अब आगे फिर सूरदास कहते हैं इस पद में कि कबहु हरि पलक मूंद लेत हैं। अब इसमें वर्णन यह है कि कभी तो जो कृष्ण हैं वह पलक मूंद लेते हैं और कभी उनके ओठ फड़फड़ाने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा सो रहा हो और उसकी एक एक क्रिया का सुंदर वर्णन किया जा रहा हो। अन्य इस तरह के पद मिल जाते हैं, जैसे मैया मोही मैं नहीं माखन खायो, कृष्ण माखन की चोरी करते हुए पकड़े गए हैं और उनके मुख में माखन लगा हुआ है, लेकिन वह अपने पूछे जाने पर यह कहते हैं कि मैंने माखन नहीं खाया है। और जब बहुत ज़िद की जाती है कि नहीं बताओ कि तुमने माखन खाया है या नहीं, और फिर पूछा जाता है कि भाई तुमने यदि माखन नहीं खाया है तो ओठ पर कैसे माखन लगा है, तब वो कहते हैं कि ये जो हमारे ग्वाल बाल हैं सब वो मुझसे बैर पड़े हैं, बरबस ही मुख लपटायो, उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे मुख पर लपटा दिया है। तो बच्चे जिस तरह से, छोटे छोटे बच्चे जिस तरह के तर्क करते हैं उनमें कई बार हंसी भी आती है। तब इस तरह का जो स्वाभाविक वर्णन है वह कृष्ण भक्ति काव्यधारा की महत्वपूर्ण विशेषता है जो सूरदास की कविताओं में नज़र आती है। बहुत बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत हुई है। इसलिए सूरदास को जब हम कहते हैं कि वात्सल्य वर्णन में वे सम्राट हैं, और सूरदास को के बारे में यह भी कहा जाता है कि सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जहतः करत प्रकाश। तो जब कहा जाता है कि सूरदास सूर्य हैं, तब इसका मतलब होता है कि वात्सल्य और श्रृंगार वर्णन के जिस भूमि का सूरदास ने स्पर्श किया वहाँ तक किसी और कवि की नज़र नहीं पहुँची और कवि की दृष्टि नहीं पहुँची। तो यह सूरदास की कविता के साथ ही कृष्ण भक्ति काव्यधारा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि वहाँ वात्सल्य रस का अपूर्व चित्रण दिखाई पड़ता है। अब आगे और देखिए, इस बाल चित्रण का ही एक और रूप देखिए। बाल स्वभाववश प्रायः श्री कृष्ण दूध पीने में आनाकानी किया करते हैं। तब एक दिन माता यशोदा ने प्रलोभन दिया कि कान्हा, तू नित्य कच्चा दूध पिया कर, इससे तेरी चोटी दाऊ जैसी मोटी और लंबी हो जाएगी। अतः कृष्ण दूध पीते हैं और यशोदा माँ से पूछते हैं कि बताओ मेरी माँ, चोटी कब बढ़ेगी। और यह जब सवाल पूछते हैं और जो तर्क देते हैं वह तो लाजवाब है। जैसे छोटे बच्चे किसी बात की जल्दी होने के लिए परेशान होते रहते हैं और जिद पकड़ लेते हैं, उसी तरह की जिद यहाँ आपको नज़र आएगी। मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुहे दूध पीवत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी, जो हैं लंबी मोटी, काढ़त गुहत निहावत जैसे, नागिन सी भूई लोटी, कांचो दूध पियावती, पची पची देती न माखन रोटी। सूरदास त्रिभुवन मनमोहन, हरि हलदर की झोटी। अब यह जो वर्णन है जिसमें वो कह रहे हैं कृष्ण की, अब बताओ माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी और कब वो हलधर की चोटी के, यानी बड़े भाई बलदाऊ के जैसी
मोटी हो जाएगी चोटी। और वो कहते हैं कि कितनी बार तुम कहते हो कि कच्चे दूध पीने से यह चोटी बढ़ जाएगी, और मैं लगातार कच्चा दूध पी रहा हूँ, तुम माखन नहीं खाने देती हो, लेकिन यह अभी तक बढ़ी नहीं। तो इस तरह के सवाल, ऐसा लगता है जैसे उस काया में, शिशु की काया में सूरदास स्वयं प्रवेश कर गए हैं। नंददास का एक उदाहरण देखिए। नंददास श्री कृष्ण के बचपन का एक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, छोटो सो कन्हैया एक मुरली मधुर छोटी, छोटे छोटे सखा संग छोटी पग सिर की, छोटी सी लकुटी हाथ छोटे वत्स लिए साथ, छोटी कोटी छोटी पट छोटे पीताम्बर की। इसी प्रकार कृष्णदास ने भी श्री कृष्ण के बचपन का वर्णन किया है, और बचपन में कृष्ण चलते हैं उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, मोमन गिरधर छवि पै अटक्यो, ललित त्रिभंग चाल पै चली कै, चिबुक चारु गड़ी ठठक्यो, सजल श्याम घन बरन लीन है। तो आप देखेंगे कि बाल लीला वर्णन में कृष्ण भक्ति काव्य धारा की कविताएं जो प्रभाव छोड़ती हैं, वैसा हिंदी साहित्य ही नहीं बल्कि भारतीय साहित्य में एक दुर्लभ वर्णन के रूप में हमारी आंखों के सामने आता है। श्रृंगार का वर्णन लाजवाब है। सूरदास के बारे में अभी हम लोगों ने देखा था, और श्रृंगार का वर्णन किस तरह से कृष्ण भक्ति काव्य धारा में हुआ है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करें। कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्णवर और गोपियों के प्रेम वर्णन के रूप में पूरी स्वच्छंदता से श्रृंगार रस का वर्णन किया है। कृष्ण राधा और गोपियों का प्रेम धीरे धीरे विकसित होता है। जैसे सूरदास राधा कृष्ण के प्रथम मिलन का वर्णन इस प्रकार करते हैं कि कृष्ण खेलने के लिए ब्रज की गली से निकले ही थे कि अचानक राधा दिखाई पड़ गईं। राधा की बड़ी बड़ी आँखों और माथे पर रोली का टीका देखते ही कृष्ण रीझ गए। खेलन हरि निख से ब्रिज खोरी, औचक ही देखी तह राधा, नैन विशाल बहाल दिय रोरी, सूर श्याम देखत ही रीझें, नैन नैन पिल मिले परी ठगौरी। पहली मर्तबा देखा है कृष्ण ने, और जब राधा निकली हैं गली से और अचानक जब उनकी नज़र पड़ती है राधा पर, बड़ी बड़ी आँखों वाली राधा, और उसके राधा के भाल पर रोरी का टीका है, और देखते ही सूरदास कहते हैं कि श्याम देखते ही रीझ गए और निगाहों से निगाहें मिली, और दोनों निगाहों ने एक दूसरे को जैसे ठग लिया, यानी एक दूसरे को देखते हुए एक दूसरे पर कुर्बान भी हो गए। कृष्णदास जी संयोग श्रृंगार का अप्रतिम वर्णन करते हुए कहते हैं कि खेलत बसंत निस पिय संग जागी, सखी वृंद गोकुल की शोभा गिरधर पिय पद रज अनुरागी, नवल कुंज में गूंजत मधुप पिक विविध, सुगंध छीट तन लागी, कृष्णदास स्वामिनी युवती, यूथ चूड़ामणि रिझावत प्राणवती, राधा बड़ भागी। विद्यापति ने भी राधा के रूप और लावण्य का वर्णन किया है, और विद्यापति का जो रूप वर्णन है वह अलग है। जो अष्टछाप के कवि हैं उनसे अलग है विद्यापति का रूप वर्णन। विद्यापति ने जो रूप वर्णन किया है उसमें किशोर वय युवती के रूप में राधा का वर्णन है, और यह जो राधा और कृष्ण का आकर्षण है, किशोर और किशोरी का आकर्षण, वह अलग किस्म का है। विद्यापति राधा के रूप लावण्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि राधा अखिल सौंदर्य की विस्तीर्ण चित्रपटी है, यह समग्र भुवनों के सौंदर्य की सार तत्व है। विद्यापति का एक पद देखिए, देख देख राधा रूप अपार, अपरूप के विहि आनि मिलावुल, खितितल लावनी सार, अंग ही अंग अनंग मुर छायत, हेरय पड़य अधीर, मनमथ कोटि मथन करु जेजन, से हेरी मही मदि घीर, कल कतल खिमि चरण तल न्योछये, नंगनि हेरि विभोरी, करु अभिलाखा मानहि पद पंकज, अहनिसि कोर अघोरी। विद्यापति ने किशोर कृष्ण और किशोरी राधा का जो वर्णन किया है वह वर्णन अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक स्थान पर विद्यापति के कृष्ण कहते हैं कि ताउम्र तुम्हें देखता रहा पर आँखों की प्यास अभी तक भरी नहीं।
कान तुम्हारी आवाज़ सुनते रहे पर कानों को की जो चाहत है तुम्हारी आवाज़ सुनने की, वह भरी नहीं। इस तरह से पूरा पद बढ़ता है आगे और प्रेम में जो तृप्ति और अतृप्ति का भाव होता है उसका सुंदर वर्णन विद्यापति करते हैं। वे जब तृप्ति और अतृप्ति का वर्णन करते हैं तब किशोर वह मानसिकता का जैसा रूप होता है वह पूरी तरह से निखर कर सामने आता है। आइए यह समझने का प्रयास करें कि कृष्ण भक्ति धारा में भक्ति भावना का स्वरूप किस रूप में उभर कर आया है। अष्टछाप के कवियों में सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास, नंददास इत्यादि सभी जो कवि हैं वह राधा कृष्ण की भक्ति भावना विषयक पदों की रचना करते हैं। जैसे सूरदास के काव्य में भक्ति की अलौकिकता और लौकिकता, रागात्मकता और बौद्धिकता, माधुर्य और वात्सल्य सब मिलकर एकाकार हो गए हैं। श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति होने के नाते उनके मन में सच्चे भाव निकलते हैं। जैसे श्री राधा मोहन जी को रूप निहारो, छोटे भैया कृष्ण बड़े बलदाऊ, चंद्र वंश उजियारो, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल पीताम्बर पट बारो, दर्शन बिना तरसत मुरी अखिया, तुम पिया मोहि छाड़ सिधारो, फरकन लागी छतिया, बस्ती छाई उज्जई किनी व्याकुल भई सब सखियाँ, सूरदास कहे प्रभु तुम्हारे मिलन को ज्यों जलंती मुख बतिया। कृष्णदास जी श्री कृष्ण को परम कृपालु, उदार और सबकी रक्षा करने वाले के रूप में दर्शाते हैं। परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन, करत कृपा निज हाथ दे माथे, जे जन शरण आए अनुसरहि, महे सौपत श्री गोवर्धन नाथ, परम उदार चतुर चिंतामणि, राखत भवधारा बह्यो जाते, भजी कृष्णदास काज सब सरहि, जो जाने श्री विट्ठल नाथे। कृष्ण भक्ति साहित्य में अन्य कवियों में मीराबाई की भक्ति भावना बहुत महत्वपूर्ण है। मीराबाई कृष्ण को अपना प्रेमी ही नहीं अपितु पति के रूप में भी स्मरण करती हैं। वे मानती हैं कि वे जन्म जन्म से कृष्ण की प्रेयसी व पत्नी रही हैं। वे प्रिय के प्रति आत्मनिवेदन और उपालंब के रूप में प्रणय वेदना की अभिव्यक्ति करती हैं। मीरा का पद देखिए, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजति उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नूपुर शब्द रसाल, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बचत गोपाल। प्रकृति चित्रण के रूप में कृष्ण भक्ति काव्य धारा के वर्णन को भी हम देख सकते हैं। कृष्ण भक्ति साहित्य भावात्मक काव्य है। बाह्य प्रकृति का चित्रण इसमें या तो भाव की पृष्ठभूमि में हुआ है या उद्दीपन भाव के लिए अथवा अलंकारों के अप्रस्तुत विधान के रूप में इस काल के सभी कवियों में यमुना कूल, जलाशय, कुंज भवन, पृथ्वी और आकाश सभी की शोभा विद्यमान है। सूरदास का एक पद देखिए, सदा बसंत रहत जहाँ बास, सदा हर्ष जहाँ नहीं उदास, कोकिल कीर सदा तह रोर, सदा रूप मन मथ चित चोर, विविध सुमन वन फूले डार, उन्मत मधुकर भ्रमत अपार। नंददास का एक प्रकृति चित्रण देखा जा सकता है। आज वृंदा विपिन कुंज अद्भुत नई, परम शीतल सुखद श्याम शोभित तहाँ, माधुरी मधुर और पीत फूलन छई, विविध कदली खम्भ झुमका झुक रहे, मधुप गुंजार सुर को किल धुनि ठई, तह राजत श्री वृषभान की लाडली, मनो हो घन श्याम ढिग उलझी शोभा नहीं। और मीरा की चर्चा हो जाए, सूरदास की चर्चा हो जाए, नंददास की चर्चा हो जाए और रसखान की चर्चा न हो तो लगता है कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा की पूर्णता पूरी नहीं हुई। रसखान किस तरह से चित्रण करते हैं प्रकृति का, बहुत मशहूर है लोक में यह पद उनका। मानुस हो तो वही रसखान, यह उनका यह सवैया है। मानुस हो तो वही रसखान, बसौ मिली गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरौ नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वहीं गिरि को, जो धरियों कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरों कर मिली, कालिंदी कुल कदम की डारन। संगीतात्मकता का वर्णन
कृष्ण भक्ति काव्य में देखने का प्रयास करें। कृष्ण भक्ति साहित्य के कवियों के काव्यों में विविध राग रागिनियों में गेयता बहुतायत रूप में प्राप्त होती है। सूरदास के पद को देखा जा सकता है जो राग घनाक्षरी में है। जसोदा हरिपालने झुलावे, हल रावे, दुल रावे, मल्लावे, जोई सोई कछ उगावे, मेरे लाल को आऊ निदरिया, काहू ना आने सुआवे, तू काहे नहीं बेगहीं आवे, तो को कान बुलावे, कबहू पलक हरि मूंद लेत हैं, कबहू अधर फर आवे, सोवत जानी मौन वय के, रही करी करी सैन बतावे। मीराबाई का एक मशहूर पद है जिसकी संगीतात्मकता बड़ी महत्वपूर्ण है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो। ब्रजभाषा और अन्य भाषाओं का निरूपण भी कृष्ण भक्ति काव्य धारा में दिखाई पड़ता है। कृष्ण भक्ति साहित्य में ब्रज की लोक प्रचलित भाषा प्रयुक्त हुई है और वह इतनी लोकप्रिय हुई कि समस्त उत्तरी भारत में साहित्यिक भाषा के रूप में स्वीकृति हुई उस भाषा की, यानी ब्रजभाषा की। यद्यपि ब्रजभाषा के अतिरिक्त कवियों ने अपनी अपनी मातृभाषाओं में भी कृष्ण काव्य की रचना की, जैसे विद्यापति ने मैथिली भाषा में काव्य रचना की। और इस तरह से हम पाते हैं कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा की जो विशेषताएं हैं वह अनेक दिशाओं में विस्तृत होती हुई नजर आती हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ आपके साथ संवाद करने का अवसर हासिल हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपने कृष्ण भक्ति काव्य धारा की विशेषताओं को आज बेहतरीन तरीके से समझा होगा। धन्यवाद।